जैसा कि स्थापित तथ्य है, भारत में 52% अन्य पिछड़ा वर्ग है और ये देश का सबसे बड़ा मतदाता समूह वोटर ग्रुप्स बनाता है। भारत की राजनीति में राज करने की जुगत, जिसको राजनीति कहकर प्रायः पुकारा जाता है, में जो राजनीतिक पार्टी सही अर्थों में भारतीय शासक वर्ग का वो घटक जो इस मतदाता समूह को अपने पक्ष में अधिक संख्या में अपना वोट दिलवाने में सफल हो जाता है, वही शासक वर्ग या घटक सत्ता सुख भोगने लगता है। प्रिय साथियों, नमस्कार। हमारी YouTube चैनल में आपका स्वागत है। शीर्षक: एक कट्टर अम्बेडकरवादी संविधानवादी का दावा, भारत के शासक वर्ग का वो घटक जो इन दिनों केंद्रीय सत्ता पर काबिज है और जो भारतीय जनता पार्टी के नाम से जाना जाता है, अगले 50 वर्षों तक सत्ता पर काबिज रहने में सक्षम है। शीर्षक से आपकी सेवा में हम एक वीडियो सीरीज प्रस्तुत कर रहे हैं। इस वीडियो सीरीज का दूसरा एपिसोड आपकी सेवा में इस प्रकार से प्रस्तुत है। प्रथम एपिसोड में हमने 2 तालिकाओं के माध्यम से एवं आंकड़ों के साथ यह बताया था कि ऐसे कौन कौन से पैरामीटर्स, क्राइटेरिया एवं कारक हैं जिनके आधार पर 6 सामाजिक वर्ग या समूह बीजेपी के पक्ष में अपना अपना मतदान करते हैं। इस एपिसोड में हम पुनः दोनों तालिकाओं के माध्यम से ये बताने का प्रयास करेंगे कि अन्य दीगर सामाजिक वर्ग या समूह किन किन पैरामीटर्स, क्राइटेरिया एवं कारकों के आधार पर बीजेपी के पक्ष में अपना अपना वोट देते हैं। इस क्रम में 7वां वर्ग है अन्य पिछड़ा वर्ग। इस अन्य पिछड़ा वर्ग के वोट देने के पैटर्न का हम विस्तार से चर्चा करेंगे। कृपया पुनः पर्दे पर उभरी तालिका क्रमांक 2 का अवलोकन करने और उसका अध्ययन करने का कष्ट करें। जैसा कि स्थापित तथ्य है, भारत में 52% अन्य पिछड़ा वर्ग है और ये देश का सबसे बड़ा मतदाता समूह वोटर ग्रुप्स बनाता है। भारत की राजनीति में राज करने की जुगत, जिसको राजनीति कहकर प्रायः पुकारा जाता है, में जो राजनीतिक पार्टी सही अर्थों में भारतीय शासक वर्ग का वो घटक जो इस मतदाता समूह को अपने पक्ष में अधिक संख्या में अपना वोट दिलवाने में सफल हो जाता है, वही शासक वर्ग या घटक सत्ता सुख भोगने लगता है। जैसा कि इस वीडियो सीरीज की विषय वस्तु है, भारतीय शासक वर्ग का वो घटक जो भारतीय जनता पार्टी के नाम से जाना जाता है, इस अन्य पिछड़ा वर्ग के मतदाता समूह को सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, धार्मिक, झूठे इतिहास, मिथकों, अंधविश्वासों, अंधश्रद्धा में ऐसा फंसा कर रखा है कि इस बात को समझाने के लिए हम यहाँ 2 प्रसिद्ध उक्तियों के माध्यम से व्यक्त करना चाहेंगे। पहली उक्ति बाबा साहब अम्बेडकर की है। वे कहा करते थे कि भारत में गुलाम गुलामी में ही मौज मस्ती कर रहा है और गुलामी में ही गौरवान्वित हो रहा है। दूसरी उक्ति माननीय काशीराम जी की है। वे अक्सर कहा करते थे, अन्य पिछड़ा वर्गों को कुछ भी नहीं करना है, बस उन्हें यह जो ब्राह्मणवाद की पालकी है जिसे वे लाद कर चल रहे हैं, सिर्फ उतार कर नीचे रख देना है। उनकी 99% समस्याएं स्वयं ही हल हो जाएंगी। इन दोनों उक्तियों में क्या भाव छिपे हैं सभी लोग जानते हैं, अतः इनका खुलासा करना यहाँ आवश्यक नहीं है क्योंकि यह वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। यह मुद्दे की बात यह है कि भारतीय उच्च जातीय शासक वर्ग का वो घटक जो बीजेपी के नाम से जाना जाता है, भारत के इस सबसे बड़े मतदाता समूह वोटर ग्रुप्स को पूर्व में वर्णित बातों के माध्यम से केवल अपना मानसिक गुलाम, जिसे राजनीति भाषा में
सब्जेक्ट्स कहते हैं ही नहीं बनाए हुए हैं, उसे अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं धार्मिक अल्पसंख्यकों के विरुद्ध एक घातक हथियार की तरह भी इस्तेमाल करता है। और यही सब बातें हैं जिनके आधार पर बीजेपी नामक शासक वर्ग का वो घटक बहुत दमदारी से दावा करता है कि अगले 50 वर्षों तक उसी की सत्ता रहेगी। और यही वे अवस्थाएं हैं जिनके आधार पर हमें भी उनके इस दावे में कोई खोट या कसर नज़र नहीं आती है। अब हम इस अन्य पिछड़ा वर्ग के मतदाता समूह के वोटिंग पैटर्न्स या उसके वोट डालने का जो चलन है का तालिका क्रमांक 2 के हवाले से वर्णन करते हैं। इस तालिका के कॉलम नंबर 9 में इसका खुलासा किया गया है। इसको गहराई से देखने पर ज्ञात होता है कि कुल 920 मतदाताओं में से सबसे ज़्यादा 300 मत बीजेपी के पक्ष में धर्म के आधार पर पड़ते हैं, क्योंकि जैसा कि हमने पहले कहा है यह वर्ग हिंदू धर्म, हिंदुत्व के प्रभाव में सबसे ज़्यादा है। इसके बाद सबसे अधिक 250 मत प्रोपेगेंडे के आधार पर और मनोवैज्ञानिक प्रभाव के आधार पर बीजेपी के पक्ष में ये वर्ग मतदान करता है, क्योंकि इस वर्ग के अधिकतर मतदाता समूह सुशिक्षित, तार्किक विचारधारा वाले एवं जागरूक नहीं होते हैं। ऐसे लोग बीजेपी के प्रचार तंत्र एवं आईटी सेल के प्रोपेगेंडा मैकेनिज्म के शिकार हो जाते हैं और इस मानसिकता के साथ अपना वोट बीजेपी को दे डालते हैं कि जीतने वाली पार्टी को ही वोट देना है ताकि उनका वोट बेकार ना जाए। क्योंकि अन्य पिछड़ा वर्ग की आर्थिक डाइवर्सिटी भी बहुत अधिक है, यानी कि उनमें संपन्न, अति संपन्न वर्ग भी हैं, गरीब से गरीब वर्ग के लोग भी बहुत हैं। अतः यह गरीब वर्ग छोटी छोटी चीज़ों, चंद रुपयों इत्यादि के क्षणिक लाभ के लिए भी बीजेपी को अपना वोट देता है। इसकी यह संख्या 115 है। इसी वर्ग के ऐसे मतदाता भी हैं जो शासक वर्ग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न व्यक्तिमूलक, परिवारमूलक योजनाओं, कार्यक्रमों के प्रभाव में बीजेपी को वोट देते हैं। इनकी संख्या 75 है। इसके अलावा विभिन्न निःशुल्क या नाममात्र की कीमत पर प्राप्त होने वाली सामग्रियों के लालच में भी अन्य पिछड़ा वर्ग के अति गरीब लोग बीजेपी को ही अपना वोट देते हैं। इस वोटर समूह की संख्या 70 है। इसके अतिरिक्त इस अन्य पिछड़ा वर्ग के वोटर समूह की थोड़ी बहुत संख्या प्रायः सभी अन्य पैरामीटर्स, क्राइटेरिया एवं कारकों के आधार पर बीजेपी को ही वोट देते हैं। इसका अध्ययन आप तालिका 2 के कॉलम नंबर 9 का बारीकी से अवलोकन करके जान समझ सकते हैं। अगले मतदाता समूह क्रमशः अनुसूचित जाति, मुस्लिम एवं अनुसूचित जनजाति के हैं। यह वीडियो अधिक लंबा ना हो, अतः इन तीनों वर्गों के मत देने के पैटर्न को हम संयुक्त रूप से वर्णन करते हैं और कुछ खास पैटर्न का ही विश्लेषण करते हैं। हालांकि वैसे तो इन तीनों वर्गों का प्रायः सभी पैरामीटर्स, क्राइटेरिया एवं कारकों के आधार पर मतदान होता है, किंतु इनमें सबसे अधिक जिनके कारण बीजेपी के पक्ष में मत दिए जाते हैं, हम उनका यह इस प्रकार से वर्णन करते हैं। पहला, क्योंकि अनुसूचित जाति के लोग ग्रामीण परिवेश में बहुत दयनीय स्थिति में रहते हैं, दबंगों के प्रभाव में रहते हैं, वे चंद रुपयों, शराब, कपड़े एवं अन्य तुच्छ सामग्री के लालच में आकर एवं 1 रुपये किलो चावल, 2 रुपये किलो गेहूँ एवं ऐसी ही अन्य योजनाओं के प्रभाव में एवं लालच में आकर अपना वोट चाहे अनचाहे बीजेपी को ही देते हैं और वोट देने के लिए विवश होते हैं। इस बात को और अच्छी तरह से समझने के लिए कृपया तालिका 2 के
कॉलम नंबर 10 के तारतम्य में आड़े कॉलम क्रमांक 2 के विभिन्न पैरामीटर्स आदि का बारीकी से अध्ययन करने का कष्ट करें। कॉलम नंबर 11 में मुस्लिम वोटर समूह के वोट देने के पैटर्न का उल्लेख है। इसमें सिर्फ एक उल्लेखनीय बात यह है कि आज के समय में हिंदुत्व या हिंदू राष्ट्र की बातों से अगर सबसे ज़्यादा कोई समाज खौफ ज़्यादा है तो वो मुस्लिम समाज ही है। ये भी सही है कि आइडियोलॉजिकली कट्टर हिंदुओं जिन्हें ग्रामीण परिवेश में दबंग की संज्ञा दी गई है वे मुस्लिमों से बहुत बैर की अवस्था रखते हैं। इस प्रकार जैसा कि एक कहावत है, तालाब में रहकर मगर से बैर नहीं किया जा सकता, अतः दबंगों की चुनाव पश्चात हिंसा, उनकी शत्रुता के दुष्परिणामों से बचने के लिए ग्रामीणांचल के मुस्लिम मतदाता बीजेपी को ही अपना सबसे अधिक वोट देने के लिए मजबूर होते हैं। यहाँ इनकी संख्या 185 है। बाकी अन्य आधारों पर वोट देने का पैटर्न को आप तालिका 2 का अवलोकन करके ज्ञात कर सकते हैं। अब हम पुनः तालिका 2 के विश्लेषण पर आते हैं। विश्लेषण हेतु अंतिम मतदाता समूह अनुसूचित जनजाति शेष बचा है, जिसका विवरण कॉलम नंबर 12 में है। समूचे भारत में प्रायः अनुसूचित जनजाति वर्ग एक उपेक्षित, अशिक्षित, असंगठित, अधिकतर गरीबी रेखा के नीचे जीने वाला जन समुदाय है। वह ग्रामीण सामाजिक पिरामिड में सबसे नीचे के पायदान पर है, अतः दबंगों के प्रायः दबाव में रहता है, उनके आश्रय पर जीवन यापन करता है, अतः उनका अधिकतर वोट बीजेपी, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के दबंग कार्यकर्ताओं के प्रभाव के कारण बीजेपी के पक्ष में ही जाता है, जिसकी संख्या कुल 160 है। 70 वोट बीजेपी के पक्ष में जाते हैं। बाकी अन्य कारकों के विषय में आप तालिका क्रमांक 2 के अध्ययन के अध्ययन से कर सकते हैं। तालिका 2 के कॉलम 13 में सभी मतदाता समूह के मतदान पैटर्न का योग दिया गया है। इसमें पहले क्रम में आप पाएंगे कि आड़े कॉलम क्रमांक 4 के अनुसार सबसे अधिक 400 मत दबंगों के नाजायज दबाव में बीजेपी के पक्ष में वोट गए हैं। दूसरे क्रम में आड़े कॉलम 9 धर्मांता के आधार पर कुल 328 मत बीजेपी के पक्ष में गए हैं। तीसरे क्रम में आड़े कॉलम क्रमांक 1 के अनुसार प्रोपेगेंडे का मनोवैज्ञानिक प्रभाव के आधार पर कुल 316 मत बीजेपी के पक्ष में गए हैं। चौथे महत्वपूर्ण क्रम में आड़े कॉलम क्रमांक 2 के अनुसार जातिगत लगाव के आधार पर कुल 310 मत बीजेपी के पक्ष में गए हैं। शेष की जानकारी हमारे दर्शक तालिका क्रमांक 2 का अध्ययन करके जान समझ सकते हैं। हमारा दावा है कि चूंकि हम वन विभाग में वन अधिकारी के पद पर 40 वर्षों तक रहते हुए विभिन्न निर्वाचन प्राधिकारी की हैसियत से प्रायः सभी प्रकार के निर्वाचन का कार्य कई बार संपादित किए हैं। यहाँ सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि चूँकि हम वन विभाग में कार्यरत थे, अतः हमारी ड्यूटी ग्रामीण अंचलों में ही लगाई जाती थी। इस नाते और 40 वर्षों के निर्वाचन कार्यों के क्षेत्रीय अनुभवों, फील्ड एक्सपीरियंसेस के आधार पर हमने इस वीडियो सीरीज में प्रदर्शित दोनों तालिकाओं को विकसित, डिराइव्ड एवं फार्मूलेट किया है। हम यहाँ 2 बातें और जोड़ना चाहेंगे। पहली यह है कि भारत की किसी अन्य राजनीतिक पार्टी, जिसे हम भारतीय उच्च जातीय शासक वर्ग का अन्य घटक कहते हैं, में दम नहीं है कि तालिका 2 के वोट पैटर्न को बदल सके। इसका ये तात्पर्य है कि बीजेपी के अलावा जितनी भी दीगर राजनीतिक
पार्टियां हैं वे इस पैटर्न को अपने पक्ष में बदलने की स्थिति में नहीं हैं। दूसरे यह कि इसी वोट पैटर्न में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है, अर्थात यह पैटर्न बीजेपी आरएसएस के पक्ष में ही जा रहा है। क्यों और कैसे, इसका वर्णन हम अगले एपिसोड में करेंगे, लेकिन ये ही वे आधार हैं जिनके कारण हम यह कहने को विवश हैं कि अगले 50 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी सत्ता पर कब्जा करके रखने में सक्षम है। इस प्रकार हमारा ये दूसरा एपिसोड यहाँ समाप्त होता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके ज्ञान में वृद्धि हुई है तो हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करने का कष्ट करें। अधिक से अधिक शेयर करने का कष्ट करें। पुनः नमस्कार, धन्यवाद।